से 24 साल के जो है बच्चे, वो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्या कारण है? क्योंकि दोस्त तो उनके भी होते हैं, फैमिली भी होती है, और इतना उन्हें भी नॉलेज है कि किससे क्या बात करनी है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि वो ऐसे कैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और चले भी गए तो बाहर कैसे आए? एक तो डिप्रेशन, लक्ष्य विहीन लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जिन्होंने जीवन का लक्ष्य तय किया है वो कभी नहीं जाते। और जीवन का लक्ष्य क्यों तय नहीं होता? वो कि उसको कभी भी, वो जिन लोगों में रहता है उनकी भी लक्ष्य नहीं। इसलिए किसी बड़े से जब दोस्ती होती, चाहे किताब के माध्यम से हो, चाहे क्लास के माध्यम से, जो लड़का अपने कॉलेज में हमेशा प्रथम आता है, समय पर आता है, जब पढ़ता रहता, उसको देखकर तो हमारे जीवन में जब छोटे ही लोग, अपने से छोटे लोग, ना उनका कोई जीवन का लक्ष्य है ना हमारा है, ऐसे लोग के साथ में रहते रहते उसको करूं क्या? और अधिकांश बार होता है कि साधन संपन्न लोग डिप्रेशन में जाते हैं। अभी मैं आप देखना, मैं आपको बोल रहा कि आप ये सब चीज शेयर भी करना शुरू करो, हमको भी डालो। गोविंद जायसवाल की पिक्चर देख लेना। पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी सेलेक्ट होने वाला, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, उसको डिप्रेशन में किसी पड़ोसी ने भगा दिया, रिक्शे वाले को चल जा। तो उसने मास्टर से पूछ लीजिए हमको भगा क्यों दिया, हमारा उनका बच्चा मेरा दोस्त है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्टेटस और उसका ये क्या होता है? तुम गरीब हो, वो पैसे वाले, कैसे बनते हैं? उनके बहुत पैसा कमाना पड़ता है। तो पैसे कैसे कमाओ? तो उनके उसके लिए फिर पढ़ाई करो, फिर आईएएस बन जाना, एक ही दिन में स्टेटस बदल जाएगा। पढ़ाई करने लगा। मैं किसान हूं, उसका लड़का हूं, क्या करूंगा? अब वो उसने इंटरव्यू दिया, एक ही टाइम भोजन करता था, एक टिफिन से 2 टाइम खाता था, 39 किलो वजन था। ना बड़े लोगों से दोस्ती हो, तो लगता है कि जीवन क्या मतलब, काय के लिए आए? तो जो सोसाइटी लायक नहीं होता वो सुसाइड कर लेता है। बड़े लोगों से दोस्ती करो, कभी डिप्रेशन में नहीं। अभी राम का बताया ना, खुद होकर जंगल मांग रहा हो, तू पेट भरकर डिप्रेशन में। विवेकानंद का उस दिन बताया था कि बैरिस्टर का लड़का है, बग्गी में पढ़ने जाता था, कोठी में रहता था। राम के परमहंस बड़े लोगों के संपर्क में आया तो बर्बाद हो गए, घर बिक गया, क्योंकि अब उसे नौकरी नहीं। मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, इस खोज में लगता है। तो फिर विवेकानंद, और इसलिए साहित्य पढ़ना चाहिए, बड़े बड़े मॉडल। और इसलिए हमारे जीवन में जब लक्ष्य क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारे आइकॉन नहीं मालूम है, अपने जीवन का आइकॉन। कोई लड़का लगा लेता है और जिम जाता कि ऐसे मैं शरीर बनाऊंगा, कौन है? इसलिए लक्ष्य विहीन जीवन करना डिप्रेशन। और आपको मालूम हो कि भगवान श्री राम डिप्रेशन में आए थे, और डिप्रेशन कितनी भयानक बीमारी है ये भी उसमें वर्णन है। तो जब वो पढ़ाई करके लौटे तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हम चारों भाई पूरे भारत का यात्रा करना चाहते हैं। तो उनके बिल्कुल, तो साल भर तक पूरे भारत को राम ने देखा था, जो कैसे उनकी चर्चा हुई उस समय हुई। तो उन्होंने देखा तो गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, जंगल में रहने वाले, शहर में रहने वाले, कोई तपस्वी हैं तो कोई राक्षस हैं, कोई का नाम एकदम शुद्ध जीवन जीते हैं, कोई किसी की महिला भगा ले जाते हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं जिससे ओजोन परत पूरी अच्छी हो जाए और वातावरण पर्यावरण ठीक रहे, कोई लोग उसमें मांस डालकर चले जाते हैं। ये सब राम ने देखा।
सही क्या है गलत क्या है समझ में नहीं आया, और घर में आकर वो जमीन पर लेटना हो गया, खेलना बंद हो गया, दीवार को देखते रहते हैं, दुबले हो गए, कपड़ों की चिंता नहीं रहती। और एक दिन जब दशरथ जी को मालूम चला तो वशिष्ठ ने उन्हें बुलाया, उनके राम। तो राम का जीवन जो लिखा है वाल्मीकि जी ने वो 24,000 श्लोकों में लिखा है, और राम से उनका संवाद 18 दिन तक चला है। राम के प्रश्न हैं, उनके उत्तर हैं, और जिस संवाद 18 दिन का पूरा जीवन राम का 24,000 श्लोकों में, और 18 दिन जो बातचीत हुई वो 32,000 श्लोकों में अलग से लिखना पड़ा, जिस किताब का नाम है योग वासिष्ठ। तो लक्ष्य विहीन लोगों के जैसे इसका उत्तर पहले आ चुका है। कौन मरना चाह रहा है? अब्दुल कलाम। पायलट में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करेंगे जीकर, क्या मुंह दिखाएंगे बहन को? उत्तर क्या था कि हमसे कोई बड़ा काम कराना चाहता है ईश्वर, डिप्रेशन से बचने के लिए। इसलिए भारत की दुनिया में एकमात्र भारत स्थान जहां गुरु शिष्य परंपरा है, जहां मैं अपना मन खोलकर रख देता। सभी के जीवन में एक स्थान होता है, शब्द अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी सुनो, नंगे होकर जाते हम, कोई आवरण नहीं, वो हमारी सब गलतियों को जानता है, वहां में सब उतार कर कोई बनाती नहीं। एक स्थान जिनके जीवन में होता है वो डिप्रेशन छुपा कर रख रहे हैं, मां को नहीं बताया, पिता को नहीं है, कोई दोस्त नहीं। और दूसरा बचने का, जिनके जीवन में मित्रों की संख्या अधिक होती है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। इसलिए चाणक्य ने कहा कि अपने छात्र जीवन में खूब दोस्ती करना चाहिए, खूब दोस्ती करो, और दुश्मनी तो किसी से भी नहीं करो बिल्कुल। क्यों? कब कौन बड़ा आदमी बन जाए तुम्हारी ऐसी तैसी करे बाद में। एक भी अच्छा दोस्त बन जाता है तो सुदामा की दरिद्रता खत्म हो जाती है। इसलिए सब अपने दोस्त। तो डिप्रेशन के लिए जो अपन स्टडी सर्कल कर रहे हैं ये, और अपने घरों में कुछ ऐसे संघर्ष के पूर्ण जीवन रहकर महान बने, ऐसे अपने आइकॉन होंगे। अब आपसे पूछूं 10 नाम भी नहीं बता पाएंगे।